हेलो एवरीवन। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। वो है नेटवर्क मार्केटिंग के गुण, यानी कि क्वालिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटर। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र के अंदर में सक्सेसफुल होना है, आपके अंदर में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, ये सब्जेक्ट के ऊपर में हम लोग एक पूरी सीरीज चला रहे हैं। हम लोगों ने पहले देखा बड़े स्वप्न के साथ काम करना, बिग ड्रीमर। आज हम लोग दूसरा गुण, यानी कि सफलता की अति प्रज्वलित इच्छा, बर्निंग डिजायर के बारे में हम लोग देखेंगे। ये बहुत और अति महत्वपूर्ण है। नेटवर्क मार्केटिंग और जीवन में किसी भी बड़ी सफलता का ये गुण पावर हाउस है, जिसके बिना हर ट्रेनिंग, हर सिस्टम और हर प्लान अधूरा है। महान लेखक नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में इस सफलता का सबसे पहला कदम बताया है। आइए उससे पहले हम एक छोटी सी एक स्टोरी से इस गुण के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्या होता है, आकाश में दो पक्षियां बड़े ऊंचे आकाश में उड़ रहे होते हैं। वो दोनों पक्षियां अपने आप में बातचीत कर रहे और अपने उड़ने में मस्त और वो मग्न थे। इतने में एक बार होता क्या है, आकाश में ऊपर से एक बड़ा सा रॉकेट उनके ऊपर से बहुत तेजी से निकल जाता है, पीछे धुआं छोड़ता हुआ। सो एक उनमें से एक जो पक्षी होता है, वो दूसरे पक्षी को बोलता है, देखो एक पक्षी बहुत तेजी से निकल गया, हमारे से भी फास्ट में उड़ने वाला एक पक्षी है, देखो। दूसरा पक्षी ने क्या बोला, बहुत तेजी से उड़ रहा है। वो बहुत तेजी से उड़ रहा है, सही बात है, लेकिन उसमें एक बात देखी आपने। दूसरा ने बोला क्या, बोला उसके अंदर में एक बात थी, और वो ये थी कि उसके पिछवाड़े में आग लगी हुई है, और इसके लिए वो धुआं भी निकल रहा है, देखा। जिस दिन आपके भी पिछवाड़े में इस तरीके से आग लगेगी ना, आप भी इसी तरीके से इतना तेजी से और फास्ट तरीके से आप भी दौड़ना चालू कर देंगे। ये एक बर्निंग डिजायर का बहुत ही सिंपल और बहुत ही जबरदस्त ये एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर में आया था, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। हम नए नए लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते थे। कोई लोग हाँ बोलते थे, कोई लोग मना करते थे। एक बार की बात है, मेरे पहले डिस्ट्रीब्यूटर जिनके साथ में हम लोग प्लान दिखाने के लिए गए, एक इंसान, इतना नेगेटिव इंसान मिला मुझे। वो हर बात पे उसने वांदा उठाया, मेरी एक भी बात नहीं सुनी उन्होंने। साथ में मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको भी नेगेटिव करने का प्रयास किया, इतना नेगेटिव करने का प्रयास किया, इतना नेगेटिव करने का प्रयास किया। एक पल मुझे बहुत गुस्सा भी आया, यार नहीं करना है तो मत करो, इनको क्यों नेगेटिव कर रहे हो, ये मैंने मन में भी सोचा, बोल नहीं पाया। थोड़ी देर में मैं सोचा, चल ये इनको नेगेटिव कर रहे हैं, इससे अच्छा चलो इनके यहाँ से चले ही जाते हैं। वो हमें जाने भी नहीं दे रहा। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको ये समझा रहे कि तू कहाँ यार, इस चक्कर में तुम फंस गया, तुम नौकरी कर रहे हो, तुम नौकरी ही करते रहो, ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। हम जाना चाहते हैं, हमें जाने भी नहीं दे रहा, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का नेगेटिव वो कर रहा है। पता नहीं, उस दिन एक अंदर आग जैसी लगी। मैंने वहां पे बैठे मन मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे लिए नहीं करूंगा, ये इंसान को मुझे करके दिखाना है। इसके लिए मैं आज से जी जान लगा के करूंगा। उस रात को मुझे नींद नहीं आया। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं कैसे प्लान दिखाऊं, कैसे क्लोजिंग करूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं बिजनेस का प्लान दिखाऊं, मेरे नेटवर्क के अंदर में मैं जोड़ूं, और मैं कैसे बहुत तेजी से मैं सफल हो सकूं। यही मैंने प्लानिंग किया। अगले दिन से मुझे मेरा जीवन का एक लक्ष्य मिल गया, मुझे क्यों करना है। और वाकई में वो इंसान ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद में मेरा एक बर्निंग डिजायर हो गया, सफल होने की अति तीव्र इच्छा। मैं इतना तेजी से आगे बढ़ा, इतना तेजी से आगे बढ़ा, सिर्फ 1 साल के अंदर में मैं कार अचीवर बन गया। जी हाँ, जिस टाइम मैंने शुरुआत किया था, वो टाइम पे मैं एक पुरानी टू व्हीलर बाइक से चलता था। इतना ही नहीं, मेरा बर्निंग डिजायर इतना स्ट्रांग हो गया, मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर में शुरुआत करके
मैं ब्रांड न्यू ऑडी कार तक सिर्फ मैं 8 साल में पहुंच गया। ये मेरे साथ में हुआ है। मैं आपको समझाना और सिखाना चाहता हूं। जिस दिन आपके अंदर भी इसी तरीके का बर्निंग डिजायर जिस दिन आ गया, आपकी तरक्की बहुत तेजी से हो जाएगा। अभी तक आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक बर्निंग डिजायर नहीं होगा आपके अंदर में, कुछ भी होने वाला नहीं है। आइए कुछ समझते हैं इस बारे में। जैसा मेरे अंदर में वो आग थी, ऐसे ही आपके अंदर आग जलती रहनी चाहिए, जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसमें समझते हैं बर्निंग डिजायर और चाहत। कुछ लोग चाहत को ही बर्निंग डिजायर समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, चाहत और बर्निंग डिजायर दोनों चीजें अलग है। चाहत क्या होती है? एक साधारण चाहत क्या होती है? मुझे एक बड़ी कार चाहिए, मिल जाए तो अच्छा है। मुझे घर लेना है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ये एक चाहत है। इसमें क्या होता है, पहली मुश्किलें आते ही इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, छोड़ के भाग जाता है, अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देता है। लेकिन बर्निंग डिजायर क्या होती है? मुझे ये लक्ष्य हर हाल में मुझे हासिल करना ही है, इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। यह परिस्थिति व्यक्ति को रुकने नहीं देती है। दूसरी बात समझते हैं, बर्निंग डिजायर से मिलने वाली ताकत। पहली बात, बहाने खत्म हो जाते हैं उस दिन से। जिसके अंदर ये इच्छा होती है, उसके पास समय न होने, लोग ना मिलने, पैसे ना होने, बारिश हो रही है, बहुत धूप है, ठंड लग रही है, टाइम नहीं है, ये सब बहाने खत्म हो जाते हैं। ये कब होते हैं? जब तक आपके अंदर में बर्निंग डिजायर नहीं होती तब तक। दूसरी बात, असीमित ऊर्जा। यही इच्छा आपको सुबह जल्दी जगाती है और रात को देर रात तक बिना थके काम करने के लिए ऊर्जा देती है। जब आप ऐसे बर्निंग डिजायर के साथ में काम करते हैं, ना तो आपको थकान लगती है, ना तो प्यास लगती है, ना तो भूख लगती है। मुझे बराबर याद है, जिस दिन से मुझे बर्निंग डिजायर हुआ, सफलता की अति तीव्र इच्छा वो इंसान से मिलने के बाद में हुई। उस दिन से मैंने रात क्या और दिन क्या मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं बहुत तेजी से तरक्की करता गया। मुझे बराबर याद है, जब मैं पार्ट टाइम काम करता था, मैं 9:30 से 6 बजे तक मेरी नौकरी हुआ करती थी। 6 बजे मैं छूटता था, कभी कभी घर पे आता था, और कभी कभी मेरे ऑफिस से सीधा फील्ड में निकल जाता था मैं। और मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया था, जब तक कम से कम मैं 2 प्लान नहीं करूंगा, मैं घर पे नहीं जाऊंगा। इसके लिए मैं प्री प्लानिंग करता था। जब दोपहर में लॉन्च रहता था, वो टाइम पे मैं फोन घुमाना चालू कर देता था। कम से कम मैं 4 जन से टाइम लेता था। एक जन से 7 बजे, एक जन से 8 बजे, एक जन से 9 बजे, एक जन से 10 बजे, अगर नजदीक है तो। लेकिन अगर दूर के एरिया में होते थे तो मैं आधा घंटा ट्रैवलिंग का टाइम इसमें जोड़ता था, और इसी तरीके से मैं वर्किंग करता था। कभी कभी 12 बज जाते थे, कभी कभी मुझे रात को 2 बज जाते थे। 2 बजे कामकाज कंप्लीट होने के बाद में मैं घर पे आता था। मुझे डिनर लेते 2:30 बजता था, 3 बजता था, और मुझे सोते सोते 3 बजता था, और सुबह फिर उठ के मुझे मेरी नौकरी पे जाना। ये सब कुछ हुआ जिस दिन मैंने ठान लिया कि मुझे जीवन में सफलता हासिल करनी है। पता नहीं ये असीमित ऊर्जा कहाँ से आई। आज मैं महसूस करता हूँ कि ये मेरी सफल होने की अति तीव्र इच्छा थी, जिसके वजह से मैं ये सब कुछ कर पाया। तीसरी बात, विपरीत परिस्थितियों से लड़ना। जब आपके करीबी लोग या रिश्तेदार आपको मजाक उड़ाते हैं, तब यह अंदरूनी आग आपको टूटने से बचाती है। मुझे भी बराबर याद है, मैं एक बेसिक ट्रेनिंग के अंदर में गया। वहां पे मेरा ड्रीम सेट करवाया गया। मुझे जीवन में क्या क्या लेना है, अगले 3 महीने में क्या लेना है, अगले 6 महीने में क्या लेना है, एक साल में क्या लेना है, 6 महीने में क्या लेना है, 5 साल में क्या लेना है, जिंदगी भर में क्या लेना है। ये सारे सपने लिखवाए। तो मैंने भी लिखा। लिखने के बाद में ऐसा बोला कि आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार है, सबको बताओ। मैं वो टाइम पे नौकरी किया करता था। अगले दिन मैंने मेरे ऑफिस में जाके बताया कि कल मैं कैसी ऐसी ट्रेनिंग में गया था, वहां पे मैंने कार का ड्रीम बनाया है अगला। उस दिन तो सबने, मेरे ऑफिस के स्टाफ ने बहुत अच्छे से सुन लिया।
उसके अगले दिन जैसे ही मैं ऑफिस के अंदर में जाता हूँ, मेरे स्टाफ वाले जो मेरे कलीग्स बोलते थे, बोले अमित, आप जो कार लेने वाले हैं उसका टायर तो बन गया होगा। दूसरा बोलता नहीं, टायर थोड़ी पहले दरवाजा बना होगा। तीसरा बोलता नहीं, पहले स्टेयरिंग बनेगा। इस तरीके से मुझे उन्होंने चिढ़ाना चालू कर दिया। हर दिन ऑफिस में एंटर होते ही, दरवाजा बन गया, क्या गियर बन गया, क्या इंजन बन गया, इस तरीके से चिढ़ाना चालू कर दिया। लेकिन मेरी वो बर्निंग डिजायर और भी मजबूत होता गया, और मेरी बर्निंग डिजायर ने मुझे विपरीत परिस्थितियों के अंदर में लड़ने का मुझे बहुत ही ऊर्जा मिला उसी से मुझे। ये मेरी बात थी। आइए हम लोग आपको देखते हैं कि आपके टीम में बर्निंग डिजायर कैसा पैदा करे। आपके अंदर तो है बर्निंग डिजायर, लेकिन आपके टीम में कैसा पैदा करे बर्निंग डिजायर। पहली बात, इमोशनल कांटेक्ट रखे आपकी टीम के साथ में। लोगों को, सपनों को उनकी भावनाओं से जोड़े। जैसे अपने माता पिता का गर्व महसूस कराना, या बच्चों का बेहतरीन शिक्षा देना। जब हम लोग अपने डाउनलाइन पे जब ये बात करते हैं, तो इमोशनली कनेक्ट हो जाती है अपनी टीम, और उनको भी हम लोग बर्निंग डिजायर क्यों करना है, ये हम उसको वाई क्लियर करवा दिया ना, तो उसके अंदर में बर्निंग डिजायर आती है। दूसरी बात, असहजता का एहसास। उन्हें इस बात का एहसास कराइए कि यदि वे आज नहीं बदले तो अगले 5 साल भी इसी समझौते वाली जिंदगी में बिता देंगे। या फिर ये हो सकता है 5 साल नहीं, शायद अगर आज अगर अपने में बदलाव नहीं लाइए, शायद हो सकता है कि पूरी जिंदगी यही एडजस्टमेंट वाली जिंदगी में चले जाएगा। इससे अच्छा क्यों ना जो भी काम करते हैं वो काम को करते करते अगले 3 से लेकर 5 साल ये करने का निर्णय क्यों ना लिया जाए, और उनको बताइए कि ये सफलता के शिखर में मैं आपके साथ हूं। तीसरी बात है, लगातार याद दिलाना। उनके मुख्य लक्ष्यों को रोज उनके सामने लाए, ताकि वो, उनके अंदर में जो आग है वो कभी ठंड ना पड़े। सबसे पहले यह बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनते जाएंगे उनका आपको ड्रीम सेट करना पड़ेगा, डायरी सेटअप करवानी पड़ेगी, और उनकी डायरी में सेटअप किया है उनका फोटो आपके पास में रखना पड़ेगा, ताकि उनके नेगेटिव होने या उनके नाराज होने पर आप उनको याद दिलाते रहे। ये बहुत जरूरी होता है। शुरुआती दिनों के अंदर में बहुत ही रिजेक्शन का हैंडल करना पड़ता है। लोग हमें मना करते हैं। जब लोग हमें मना करते हैं, हमारे अंदर में नाराजगी आ जाती है। सब लोग मना कर रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आता है। काम छोड़ने का जब हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, मेरे से नहीं होगा, ये जब होता है, मुझे आज भी याद है, मेरे अपलाइन मुझे समझाया करते थे, आपने जो ड्रीम लिखे हैं, अगर इस काम को छोड़ देंगे आप, तो दूसरा आपके पास में ऐसा क्या रास्ता है जिनकी वजह से, या जो करके आप ये अपने जो जितने भी ड्रीम लिखे हैं वो आप पूरा कर सकेंगे। और वो टाइम पे मैंने इतने बड़े बड़े सपने लिखे थे, इतने बड़े बड़े सपने लिखे थे मैंने, कि मेरे सामने ऐसा कोई रास्ता दिखाई दे ही नहीं रहा था कि मेरे सपने पूरे हो सके। और जब भी ऐसे मेरे अपलाइन मेरे से याद दिलाते रहे, फिर से मेरे अंदर में और ताजगी आ जाती, और एनर्जी आ जाती, और दुगना ताकत आ जाता मेरे अंदर में, और इस तरीके से मैं वर्किंग करना चालू करता था मैं। सो हमारी टीम के अंदर में भी इस तरीके से आपको बर्निंग डिजायर पैदा करना होगा। आइए उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक छोटा एक स्टोरी है, इसके माध्यम से एक बर्निंग डिजायर का हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक युवा, महत्वाकांक्षी युवान एक दार्शनिक सुकरात के पास गया। उसने सुकरात से एक सीधा सवाल पूछा, सफलता का रहस्य क्या है, मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। सुकरात ने उस लड़के को ध्यान से देखा और कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें कल सुबह नदी के किनारे दूंगा, तुम मुझे कल सुबह वहां मिलना। अगली सुबह वो लड़का समय पर नदी के किनारे पहुंच गया। सुकरात ने उसे अपने साथ नदी के पानी में आगे बढ़ने को कहा। जैसे जैसे पानी में आगे बढ़े, पानी उनके घुटने घुटने तक, फिर कमर तक, और धीरे धीरे उनकी गर्दन तक आ गया। लड़का सोच रहा था कि सुकरात उसे सफलता का मंत्र कब देंगे,
तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सिर पकड़ा और उसे पानी के अंदर में डुबो दिया। लड़का पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन सुकरात बहुत ताकतवर था। सुकरात की पकड़ मजबूत थी। लड़का पूरी ताकत लगाकर तड़पने लगा। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। जब सुकरात को लगा कि वो अब बिल्कुल दम तोड़ देगा, तब उन्होंने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। पानी से बाहर आते ही उस लड़के ने जो सबसे पहला काम किया वो था हाँफते हुए तेजी से सांस लेना। जब लड़का थोड़ा शांत हुआ तो सुकरात ने उससे एक सवाल पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी? तुम किस चीज के लिए तड़प रहे थे? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, सांस लेने के लिए हवा। लेकिन लड़का और गुस्से से सुखराज को बोलने लगे, सुखराज जी, मैंने सफलता का रहस्य पूछा था, लेकिन आपने तो मुझे मारने का ही प्लान बना लिया था। सुकरात मुस्कुराए और बोले, यही सफलता का असली रहस्य है। जब तुम्हें सफलता की वैसी ही तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर होती है, जैसी तीव्र इच्छा तुम्हें पानी के अंदर सांस लेने के लिए हो रही थी, वो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इस कहानी से सीख, कोई दूसरा विकल्प नहीं होना। लड़का पानी के अंदर था तो उसके दिमाग में पैसा, कपड़े, दोस्त नहीं थे। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, सांस लेना। उसी तरह जब आपका लक्ष्य केवल एक ही हो जाता है तो सफलता निश्चित हो जाती है। दूसरा, बहाने खत्म। पानी के अंदर लड़के ने यह नहीं सोचा कि मैं थक गया हूं, यानी पानी बहुत ठंडा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब बिजनेस का में आपके अंदर ऐसी आग होती है तो आपके सारे बहाने अपने आप खत्म हो जाते हैं। जब आप कामयाबी के लिए उतना तड़पेंगे जितना आप सांस लेने के लिए तड़पते हैं, तब आप कामयाब हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि नेटवर्क मार्केटर को सफलता होने के लिए ये दूसरा गुण के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आप समझिए, सीखिए और अपनी टीम को भी बर्निंग डिजायर के बारे में समझाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरा गुण के बारे में, तीसरी क्वालिटी के बारे में। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।